हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जग विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान के देने का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक का चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र, जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु, पार्षद, प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वह कली के अधिकार से अलग हैं। उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। जो कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वह कली के से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वह हजारों करोड़ों कल्पों का तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वह मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं की को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे जम से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश, ब्रह्मपुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण जग, 7 पुरियों और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य वास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। जय पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और ना सुनकर प्रसन्न ही होते हैं उनके स्वामी सदा जमराज ही हैं। वे सदा जमराज के ही वश में रहते हैं। जय, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषत एकादशी को भागवत सुनते हैं सुनने नहीं जाता एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सलता गौ अपने
अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है सो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।